नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली में दो ऐसी रेखाएं हैं, मैं तो कहूँगा तीन ऐसी रेखाएं हैं जिन पे मेरा ध्यान अचानक ही जा रहा है। आपने कोई सवाल तो नहीं किए हैं और मैंने बात करने के लिए भी कहा था, आपने बात भी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से रेखाएं हैं मैं इसका थोड़ा विश्लेषण आपको दे रहा हूं। उसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें या शाम के समय 5:30-6 बजे मेरा फ़ोन खुला रहता है। इसमें अगर आप बात कर सकें तो बेहतर होगा। वैसे मैं उपाय भी आपको दे रहा हूँ। देखिएगा, आपके शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा जो है जारी है और शनि पे जारी है, और शनि पे जो है एक रेखा इसको यहाँ से और एक रेखा जो है इसको यहाँ से काट रही है। तो ये भाग्य स्थान को भी बकरी बना रही है और इस शुक्र की रेखा को भी काटती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। देखिएगा, इस रेखा का मतलब होता है, ये रेखा वैवाहिक जीवन में तनाव को दिखाती है। अगर रेखा को भाग्य स्थान पे कोई रेखा काट ले तो वैवाहिकता में धन के नुकसान को भी दिखाती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जिससे विवाह में तनाव या वैवाहिकता में धन के खराब होने को ये रेखा दिखाती है। और ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। नशे के कारण बहुत सारा धन ये, और ख़ासकर जब भी ऐसी रेखाएं आप लोगों की हथेली में हों तो सबके साथ मत बैठिएगा नशा करने के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं धोखे का सबक बन जाता है। और वैवाहिक जीवन में दूसरी नारियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। विवाह नहीं हुआ है तो भी ऐसे व्यक्तियों को सचेत रहना चाहिए। लेकिन धन का मामले में बहुत अच्छा है। ये रेखा जो है धन देने वाली रेखा भी है। यदि आपकी हथेली में ये रेखा है और आपका जीवन साथी आपका साथ देता है तो बहुत धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। कई बार मैंने एक दो हथेलियों का पहले इस तरह की रेखा वालों का विश्लेषण किया है, तो उनकी कंडीशन ये थी कि ये रेखा थी तो उनका पहला जो विवाह हुआ था उसमें तलाक की नौबत आई, वैवाहिकता में तनाव हुआ और तलाक हो गया। लेकिन जब उन्होंने ही दूसरा शादी किया तो जीवन साथी ने उनका साथ दिया और निश्चित तौर पे जो है धन के मामले में जो है अग्रणी वो लोग रहे हैं। ये रेखा वही है। ये रेखा जो है जीवन साथी अगर आपका साथ देता है तो बहुत धन कमाएंगे। वैवाहिक जीवन से अत्यधिक धन ऐसा व्यक्ति कमाता है, या हो सकता है ससुराल से धन मिले, या ससुराल के कारण कहीं ना कहीं धन की स्थिति बन सकती है। ये रेखा ये भी दिखाती है। और एक रेखा पे और जो है हमारा यहाँ पे ध्यान जा रहा है, पहले हम उसी रेखा की ओर चलें। देखिएगा, यहाँ पे जो है ना आपकी जो माइंड लाइन है और आपकी हृदय रेखा एक ही दिखाई दे रही है और पूरी हथेली को वो पार कर रही है। इस तरह से ये श्रेष्ठ भी है। सबसे पहले ऐसे लोग धार्मिक बहुत अच्छे होते हैं, और ये रेखा किसी भी हथेली में दिखाई पड़े तो ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं, और सफलता अपने बल पर ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन प्रेम में ये विश्वासी ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार जो है प्रेम सामने वाले के करने के दौर में इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज़ हो जाता है। कई बार इनकी अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी इनके अंदर भर देती है, क्योंकि ये लोग प्रेमी अत्यंत होते हैं। ऐसे लोग बड़े विश्वसनीय भी होते हैं। ऐसे लोग अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं, और ऐसे लोग अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पा लेते हैं। ये रेखा भी बड़ी सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा आप देख रहे होंगे इस तरह से जाती हुई दिख रही है, और ये रेखा जो है व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा हो लेकिन वर्तमान में उसका जैसा भी चल रहा हो
बात अलग है, लेकिन ये रेखा है तो ये निश्चित तौर पे आपको व्यापारिक सफलता दिलाएगी। इस तरह से ये रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है। ये व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे में जब ये जो है बृहस्पति पर्वत तक अगर पूरा टच कर जाए तो बहुत बड़ी सफलता की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कमी नहीं रहती है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक रेखा थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देने वाली भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम हाथ को देखते हैं तो निम्न मंगल से जो है निकल के इस तरह से आ रही है और यहाँ पे जो है करियर और पैसों की रेखा को भी काटती हुई दिखाई दे रही है और राहु क्षेत्र पे जो है एक कट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर जीवन में धन के मामले में कुछ घटा नहीं है तो सजग रह दीजिएगा। इसका उपाय दूंगा, उसको बेहद ढंग से कर लीजिएगा, क्योंकि ये रेखा है तो ये जीवन की रेखा को काट रही है। तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ये भाग्य रेखा को माने शुक्र की जो रेखा है करियर की और धन की रेखा को काट रही है, तो सबसे पहले ये धन का नुकसान कराती है। दूसरी बात, ये पैसे रुपए को लेकर के या पैसे फंस जाता है व्यक्ति का, वापस नहीं मिल जाता है किसी न किसी कारण से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से व्यक्ति को ये रेखा परेशान करती है। और अगर परेशान ना करती तो ये जो है कर्जे के भंवर में फंसाती है, लेकिन ये ऐसा ही करते हैं। अगर व्यापार कर रहे हो तो चलता चलता व्यापार रुक जाता है या उस तरह से फैलाव नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए। तो राहु की भी स्थिति दिखाई दे रही है। शुक्र के कारण जो है शनि बकरी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे रेखाएं हैं, लेकिन रेखा अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं आपकी हथेली में। जहाँ धन देने वाली सुंदर रेखा है वहीं आपकी जो है व्यापारिक सफलता दिलाने वाली रेखा है। व्यापार में बड़े सफल होंगे, नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कहीं कमी नहीं होगी। वैसे दोनों रेखाएं मिक्स इस हथेली में दिखाई दे रही है। अब ये जुपिटर माउंट है हमारा, और जुपिटर माउंट आप देख रहे होंगे पूरी तरह शनि की ओर ढला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और शनि को जो है यहाँ पे राहु रेखा और एक व्यापार की रेखा आपस में टकरा के कट का निशान शनि को बकरी कर रही है। ऐसे में व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना ज़्यादा करना पड़ता है अपने जीवन काल में, अगर ये आपका बृहस्पति जो है इस तरह से शनि की ओर ढल जाए तो। दूसरी बात, अगर हम देखें जो आपका बृहस्पति की उंगली है पूरी तरह से झुकाव उसका जो है यहाँ पे शनि की उंगली की तरफ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्था है और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से दिख रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मिडिल फिंगर अगर आपकी देखा जाए, जो शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनती है। जीवन में कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है और बड़े सूझबूझ से, बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेते हैं। शनि ये गुण भी दे रहा है आपके अंदर। वहीं आपकी अगर हम रिंग फिंगर देखें, ये पूरी तरह से जो है शनि की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन पाने की, नेम और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा ने प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं ये रेखा बड़ी है और आपकी जो है रिंग फिंगर से अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा है। रिस्क लेने की क्षमता अभी भी बहुत अच्छी बनी हुई है और ये ओल्ड एज तक बनी रहेगी। हिम्मती स्वभाव और रिस्क लेने की क्षमता, और ये अनामिका उंगली इस तरह से बड़ी होती है तो ये श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है इसको। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे। समाज में मान, प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे सफलता की प्राप्ति करता है, सफलतम व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं जीवन के किसी मोड़ पर
सरकार द्वारा लाभ की भी ऐसे लोगों को प्राप्ति होती है। ये भी बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। जैसे आपकी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उंगलियों का आकार प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो कनिष्ठा उंगली है ये पूरी तरह से जो है रिंग फिंगर की तरफ जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, झुकती हुई। थोड़ा वैराग्य की भावना तो रखते हैं व्यक्ति, लेकिन संसार की तरह ही धन पाने की इच्छा अच्छी खासी बलवती रहती है व्यक्ति के अंदर। और ऐसे लोगों के अंडर में ज़्यादातर मामलों में मैंने देखा है काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। यहाँ पे ये फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, चाहे घर के मामलों में रहे, चाहे जो है व्यापारिक मामलों में रहे। थोड़ा सा नाखून बढ़ा दीजिएगा तो इसका बड़ा फ़ायदा आपको होगा। अब यहाँ पे देखिएगा सभी उंगलियों का यहाँ पे झुकाव जो है मिडिल फिंगर की ओर आता हुआ दिख रहा है। ये तो बात निश्चित है कि शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति ज़्यादातर वैराग्य की ओर जाता है, कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। और ये भाग इस तरह से उठा हुआ बकरी अवस्था में हो तो निश्चित रूप से बिना वजह की बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। और ये इस तरह से यहाँ पे बकरी अवस्था में हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है नौकरी कर रहा हो तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में ज़्यादातर मामलों में अड़चन की संभावना यहाँ पे नज़र आती है। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ये बढ़ाता है। अब रेखाओं के अलावा जो है और रेखाओं पे अगर जोर दें तो देखिएगा आपकी जो है जो जीवन की रेखा है इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है और अंगूठे के पीछे तक जाती हुई दिखाई दे रही है। ये तो अच्छा है। देखो ये लंबी उम्र का द्योतक है। उम्र किसी ने कुछ भी बताई होगी, लेकिन शतायु है इस तरह से आपकी रेखा बता रही है। लेकिन थोड़ा चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन में उन्नति तो होगी, जीवन में डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव भी प्रॉपर बना रहेगा। और जीवन के जो है 45वें वर्ष तक जीवन में संघर्षमय स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। संघर्ष की स्थिति जरूर बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है ये संघर्ष की स्थिति ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और जीवन में जो आप चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ पे होती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है। अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा, इस ओर ये इंगित कर रही है। अच्छे वाहन का, अच्छे व्यापार का और अच्छे घर का सुख आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे जो है ये तिल है तो अगर व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो या तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है धन के नुकसान को ये बताता है, चाहे आंशिक रूप में हो, चाहे बहुत व्यापारिक रूप में हो, किसी भी रूप में हो, बृहद रूप में हो, लेकिन होता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 49वें वर्ष में आपकी राहु की रेखा शनि से मिलन कर रही है। और जब राहु शनि से गोचर करता है तो उस समय जो है धन में वृद्धि के योग बनाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से धन की प्राप्ति होती है। ये बहुत अच्छा संकेत है। यहाँ पे बहुत सुंदर जो है संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा, इस और जो है ये त्रिकोण यहाँ पे बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका अगर हम अंगूठा देखते हैं, अंगूठा लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। पहला फैलेंस दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। तर्क की शक्ति भी बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन दोनों के बीच में एक सुंदर सा योग का चिन्ह भी बन रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पे जो है चंद्रमा भी आपका बहुत सौंदर्य युक्त दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे नाजुक हृदय का व्यक्तित्व होगा।
अच्छी तरह से तहजीब पसंद व्यक्ति होंगे। अच्छा सलीके से जीवन जीना अच्छा लगता है। और ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। स्वयं के बलबूते जो है सब कुछ पा लेने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको अपनी जीवन काल में अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। 1% किसी कारणवश न मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन अपने घर का सुख निश्चित ही मिलेगा। ये रेखा, ये चिन्ह बता रहा है। देखिएगा, इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी आपका बड़ा सुंदर होगा। सुंदरता हुआ और आकर्षण हुआ, ये चीज़ आपके अंदर भी विद्यमान होगा। और ऐसे लोग चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को झेल पाने में सक्षम होते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और आने वाले समय में कैसी भी स्थिति रहे, लेकिन 45 से 46वें वर्ष के अंतर्गत निश्चित रूप से जो है परिवार का भी सहयोग मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। सज संवर कर रहना, अपने को मेंटेन रखना, भौतिक सुख सुविधाओं का अच्छा होना भी शुक्र बता रहा है। और इस तरह से थोड़ा सा अतिबली शुक्र विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त जो है भावना पैदा करता है, आकर्षण पैदा करता है। इस तरह से जो है वर्टिकल लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन भी यहाँ पे दिख रहा है। जिस काम को हाथ में लेंगे, जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है तब तक जो है उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं। यहाँ से रेखाएं जारी हैं जो लग्जरियस की ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका निम्न मंगल का क्षेत्र थोड़ा सा जो है दूषित दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति जीवन में पैदा कर रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा असर डालता हुआ और मानसिक तनाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेट संबंधी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है या वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा जो है ये अड़चनें डाल सकता है। इस और विशेष ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा सा अपना प्रभाव देता है तो ऐसे व्यक्तियों की नज़र कम हो जाती है या ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है या शरीर की ताकत कम हो जाती है या शरीर की जो जोड़ है ना वो काम करना कम कर लेते हैं। मगर ये तब होता है जब ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। आपका अगर हम बृहस्पति को देखें, बृहस्पति आपका बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे है। देखिएगा, अगर बृहस्पति इस तरह से हो तो व्यक्ति अच्छा खाना पसंद करता है, अच्छे भोजन प्रिय होते हैं ऐसे लोग, और मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को अच्छी मिलती है। और दूसरी बात कहाँ, एजुकेशन के फील्ड में होंगे, इंजीनियरिंग के फील्ड में होंगे, बैंकिंग सेक्टर में होंगे या कानून के सेक्टर में होंगे या मैनेजमेंट में होंगे या मेडिकल लाइन में होंगे, तो निश्चित रूप से शनि के अनुकूल होने पर और भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव पड़ने पर इन क्षेत्रों में जो है विकास भी आप अवश्य करेंगे। अगर अपना काम होगा तो जैसे आपकी ये रेखा है, निश्चित रूप से जो है व्यापारिक कार्यों में बहुत अच्छी सफलता मिलना तय है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन देखिएगा, आपका यहाँ पे जो है शनि दो चीज़ें बता रहा है। एक तो ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा दब जाता है तो ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखे ज़्यादा खाता है ऐसा व्यक्ति, चाहे किसी भी तरह से हो। कभी कभी विश्वासघात भी ऐसे व्यक्तियों के साथ हो जाता है, या जीवन में जो है जो व्यक्ति के कार्य होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। आपका अगर सूर्य देखा जाए, सूर्य आपका जो है
बहुत ही यहाँ पे दबा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब सूर्य व्यक्ति की हथेली में दब जाता है तो व्यक्ति की मेहनत का, परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप अपना व्यापार कर रहे हो, जो विस्तार मिलना चाहिए वो विस्तार अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरह से होना चाहिए। अगर आपका अच्छा खासा हो रहा है, इस रेखा की वजह से हो रहा है, बृहस्पति की वजह से हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से फैलाव होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, वो कभी कहीं ना कहीं जो है रुका हुआ सा महसूस हो रहा है। इसके लिए सूर्य को प्रबल करना बहुत ज़रूरी है। जो ब्रांड होना चाहिए वो सूर्य देता है, जो करियर में विख्यात होना चाहिए वो सूर्य देता है, और सूर्य अच्छा हो तो धन और प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलती है व्यक्ति को। व्यक्ति जो है चमकता है जीवन में। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ उठी हुई, छोटा काम भी करेंगे तो नाम पाने की इच्छा होगी और नाम मिलेगा भी। आपका अगर हम मरकरी का माउंट देखें तो मरकरी का माउंट आपका बहुत सुंदर स्थिति में है। ग्रहों के अनुकूल स्थिति में आने पर जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को अभी भी भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, ये मन में जो है आपका हमेशा बनी रहती है। और आपका बुद्ध सही रूप से कहें तो विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और व्यापारिक कार्यों में आने वाले समय में सफलता की प्राप्ति करेंगे। आपका ऊपरी मंगल थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। निडर होंगे, साहसी होंगे, संकट के समय मन नहीं घबराएगा। आपका अगर हम ये देखें थोड़ा हल्के रूप में जो है मानसिक परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में मन को मजबूती देता हुआ आपका चंद्रमा दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में चाहे समस्या हो भी जाए लेकिन मन को मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है चंद्रमा की वजह से आने वाले समय में बढ़िया रहेगा। चंद्रमा अच्छा है, ऐसे में जातक क्रिएटिव रहता है। और आपकी हथेली में चंद्रमा बेहतर स्थिति में है, चंद्रमा हथेली में मजबूत है। निश्चित ही आने वाले समय में सकारात्मक सोच बनी रहेगी और महिलाओं का सहयोग आपको निश्चित रूप से मिलेगा। देखा जाए तो आपका जो मणिबंध है ये थोड़ा सा जो है ना संघर्ष की स्थिति को और थोड़ा सा जो है तनाव की स्थिति को यहाँ पे दिखा रहा है। मणिबंध को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इन सभी ग्रहों का जो है आपको उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। और कुछ अगर पूछना है ऑडियो के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से मुझे भेजिएगा। बात करनी हो तो मेरे नंबर पे जो है शाम के समय फ़ोन कर लीजिएगा। निश्चित तौर पे मैं आपके सभी सवालों का उत्तर दूंगा, और आपको अगर दोबारा से जो है उपाय चाहिए तो उनको भी लिख करके दे दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।